इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत के 3 तरह के महत्वपूर्ण सवाल को सीखने वाले हैं। देखिए, इसमें पहला सवाल इस तरह से है। यह टाइप 1 का सवाल है कि 4/5 का कितना प्रतिशत है। ठीक इसी तरह से दूसरा सवाल है, यह टाइप 2 का प्रश्न है कि 4/5 से कितना प्रतिशत कम है। देखिए, पहला में सिंपल यह पूछ रहा है कि 4 जो है 5 का कितना प्रतिशत है। वहीं दूसरा प्रश्न में यह पूछ रहा है कि 4 जो है 5 से कितना प्रतिशत कम है। और तीसरा भी प्रश्न इसी तरह से मिलता जुलता है और यह प्रश्न यह कह रहा है कि 5 जो है 4 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो जब इस तरह का प्रतिशत का सवाल रहता है तो इसे हम किस तरह से बनाएंगे, और वो भी सबसे आसान तरीका से, वही इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखिए, इस तरह के प्रश्न को हल करने से पहले हमें दो चीज समझना होगा। पहला यह कि किसके बारे में पूछ रहा है, और दूसरा यह कि किससे तुलना कर रहा है। तो देखिए, यह जिससे तुलना करता है ना, उसको नीचे लिखा जाता है। जैसे कि देखिए, यहाँ पर है कि 4/5 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर किसके बारे में पूछ रहा है? 4 के बारे में पूछ रहा है ना, तो हम 4 को ऊपर लिखेंगे और जिससे तुलना कर रहा है उसे हम नीचे लिखेंगे। तो यह तुलना किससे कर रहा है? तो 5 से तुलना कर रहा है। इस प्रश्न को हम इस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले तो बराबर लिखेंगे, उसके बाद देखिए जिसके बारे में पूछ रहा है ना, तो उसे हम ऊपर लिखेंगे। 4 के बारे में पूछ रहा है कि 4/5 का कितना प्रतिशत है, तो 4 को हम ऊपर लिखेंगे। 5 से तुलना कर रहा है तो 5 को हम नीचे लिखेंगे। उसके बाद गुणा में क्या लिखेंगे? 100% लिखेंगे, क्योंकि यह पूछ रहा है कि कितना परसेंट है। तो गुणा में हम लिखेंगे 100%। अब इसे हम कटा देंगे। तो देखिए, 5 से 100 कितने बार में कटेगा? तो 20 बार में कटेगा। कटेगा ना 20 बार में, तो बराबर क्या हो जाएगा? 20 चौका क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 80। तो यहाँ पर यह हो गया 80%। तो 4 जो है 5 का कितना परसेंट है? तो यह है 80%, और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह के प्रश्न को हम इस तरह से बनाएंगे। इसमें देखिए, आपको मुख्य रूप से यह समझना है कि किसके बारे में पूछ रहा है। जिसके बारे में पूछेगा उसे ऊपर लिखिएगा, जिससे तुलना करेगा उसे नीचे लिखिएगा। ठीक इसी तरह से देखिए, दूसरा प्रश्न है, यह टाइप 2 का प्रश्न है। यह भी इसी तरह से मिलता जुलता बनेगा, लेकिन यह इससे अलग है। इसमें यह कह रहा है कि 4 जो है 5 से कितना कम है। क्या कह रहा है कि 4 जो है 5 से कितना कम है, और वो भी प्रतिशत में बताना है ना कि कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए, इस प्रश्न को हम क्या करेंगे, पहले हम इस तरह से नॉर्मली देखते हैं कि 4/5 से कितना कम है। तो आपको क्या लग रहा है? 4/5 से कितना कम है? तो 1 कम है। 1 कम है ना, तो हम सबसे पहले 1 लिखेंगे। 4/5 से कितना कम है? सिंपल हम देखेंगे कि कितना कम है, तो 1 कम है। और किससे तुलना कर रहा है? 5 से तुलना कर रहा है ना, तो हम 5 को क्या करेंगे? नीचे में लिखेंगे। तो यहाँ पर हो गया 5। उसके बाद कितना प्रतिशत कम है? तो प्रतिशत कम जब भी कहेगा तो गुणा हम क्या करेंगे? 100 से इसमें हम गुणा कराएंगे। तो 100 से इसमें हम गुणा कराएंगे 100% से। ठीक, अब इसे कटा दीजिए। तो देखिए, 5 से 100 कितने बार में कटेगा? यह 20 बार में कटेगा, बराबर 20%। यह कितना आया है? यह आया है 20%। तो 4 जो है 5 से कितना प्रतिशत कम है? तो यह 20% कम है। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 जो है 4 से कितना प्रतिशत अधिक है। इसी प्रश्न को घुमा दिया है कि 5 जो है 4 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहले हम सिंपल देखेंगे कि यह कितना अधिक है। तो सिंपल 5 में 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी 1 ही ना यह अधिक है। तो सबसे पहले हम ऊपर में लिख देंगे 1। किससे तुलना कर रहा है? तो यह 4 से तुलना कर रहा है, तो हम 4 को लिखेंगे नीचे में। तो यहाँ पर हो जाएगा 4। और प्रतिशत पूछ रहा है ना, तो हमेशा गुणा में 100%। 100% से हम क्या करेंगे? गुणा इसमें कर देंगे। तो 4 से 100 कितने बार में कटेगा? तो 4 दूनी का हो जाएगा 8, और यह 25 बार में कटेगा। तो बराबर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 25%। यानी कि 5 जो है 4 से कितना परसेंट अधिक है? तो यह 25% अधिक है।
अगर यह तीनों प्रश्न आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि समझ में आया है कि नहीं आया है।